हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम रेलवे ग्रुप डी की एक मॉक टेस्ट जो है उसके क्वेश्चंस देखेंगे। हम इसमें ओनली जीके एंड जीएस को ही टारगेट करेंगे, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ये रीजनिंग का है। सेकंड क्वेश्चन है कोशिकीय श्वसन में ऑक्सीजन की वास्तविक भूमिका क्या है। तो इसका आंसर होगा कोशिकीय श्वसन में ऑक्सीजन की वास्तविक भूमिका है ईटीसी में इलेक्ट्रॉनों का अंतिम स्वीकर्ता है। किस एल्केन को मार्च गैस कहा जाता है। तो मीथेन को मार्च गैस कहा जाता है। हम लोग बहुत फास्ट करेंगे। इनमें से कौन सा परजीवी पौधे का उदाहरण है। तो रिफ्लेशिया एक परजीवी पौधा है। मीथेन के बाद बायोगैस का मुख्य घटक इनमें से कौन सा है। मीथेन के बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड। एक इंद्रधनुष में रंग घटना द्वारा बनते, कौन सी घटना द्वारा बनते हैं। तो परिक्षेपण। इंद्रधनुष जो है वो परिक्षेपण की घटना द्वारा बनता है। दिशा सूचक अगर है तो वो दिशा दिखाता है। थर्मामीटर क्या दिखाता है। तापमान दिखाता है। पर्यावरण के अजैविक घटक का एक उदाहरण है। वनस्पति जैविक घटक है। पशु जैविक घटक है। वायु जो है वो अजैविक घटक है। ठीक है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। ये 2019 का है। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा रहे हैं, इसीलिए हम इस पे ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये करंट है। तो अभी का करंट अलग आएगा। निम्नलिखित में से कौन अनियत तापी जीव है। तो इसमें आंसर हो जाएगा शार्क। अनियत तापी जीव है शार्क। ये मैथ्स के क्वेश्चंस है। प्रकाश निर्वात में यात्रा कर रहा है लेकिन ध्वनि नहीं, क्योंकि जो प्रकाश है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, ध्वनि नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक है। तो आत्माराम पांडुरंग। भारतीय संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया है। तो भाग 20 में संविधान में संशोधन का उल्लेख किया है। निम्नलिखित में से किस में संयोजी ऊतक नहीं है। तो संयोजी ऊतक जो है रक्त है, हड्डियां है, उपास्थि है। त्वचा जो है वो संयोजी ऊतक नहीं है। त्वचा संयोजी ऊतक नहीं है। पैराशूट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कपड़े का उपयोग किया जाता है। तो पैराशूट बनाने के लिए नायलॉन का यूज़ करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि पित्तरस एक पाचन तरल को स्रावित करती है। तो पित्तरस को स्रावित करता है यकृत। यकृत स्रावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस जो है जो मानव बनाता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। समवर्ती सूची का विचार किस देश से लिया गया है। किस देश के संविधान से हमने समवर्ती सूची ली है। तो हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। हाल ही में जेसी नॉर्मन का निधन हुआ। तो ये करंट का क्वेश्चन था 2019 के टाइम में, हम इसको नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश ऐहोल शिलालेख से संबंधित था। ऐहोल शिलालेख ये साउथ में है, कर्नाटक में। तो उसके जो राजवंश है वो चालुक्य राजवंश से संबंधित है। निम्नलिखित में उचित उपयुक्त संभावना मौका। निम्नलिखित में किस खेल में पेनल्टी स्ट्रोक का उपयोग किया जाता है। तो फील्ड हॉकी और फुटबॉल ऐसे हैं जहाँ पेनल्टी स्ट्रोक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है तिलचट्टा किस जाति से संबंधित है। तो तिलचट्टा जो है वो आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। इलेक्ट्रिक केतली में पानी गर्म होता है संवहन के द्वारा। आमतौर पर अपशिष्ट जल प्रशोधन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अपशिष्ट जल का प्रशोधन करना मतलब मल जल को प्रशोधन करना, खराब पानी को शुद्ध बनाना। निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु कौन सी है। तो सबसे कठोर है टंगस्टन, जो लाइट के फिलामेंट में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है
रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? रेडियोधर्मिता की इकाई क्यूरी है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। ये 2019 का है तो छोड़ देंगे। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? ऊष्माशोषी जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है जब हम कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ सकारात्मक रूप से आवेशित हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उस पर। लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देता है क्षार। क्रॉस स्पोर्ट्स डिवीज़न ने वृंदवीर महिलाओं, विधवाओं और उनके परिवारों तक पहुंचने के उद्देश्य से एक वीर कुटुंब रैली का आयोजन किया जम्मू कश्मीर में। चींटी के डंक से होने वाला दर्द जो है वो फार्मिक एसिड के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकदार होती है? तो ऐसी जो अधातु भी है और चमकदार भी है वो है आयोडीन। इस्लामिक सहयोग संगठन OIC का मुख्यालय कहाँ है? जेद्दाह में। गुर्दे की बाहरी परत को क्या कहते हैं? गुर्दे की बाहरी परत को झिल्ली कहते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग आधा हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाती है। सोन नदी का उद्गम बिंदु क्या है? तो सोन नदी वहीं से निकलती है जहाँ से नर्मदा निकलती है, अमरकंटक। नेक्स्ट है रीजनिंग एंड मैथ्स। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में बेजोड़ धान, गेहूँ और मक्का ये सारी फसलें हैं और फसल अलग हो जाएगा तो फसल को सिलेक्ट करेंगे। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं, F = ma। निम्नलिखित में से कौन न केवल भारत में बल्कि विश्व में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? तो सुंदरवन। भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित होने के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलिंगडन थे। 1935 के टाइम जब भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ तब गवर्नर थे लॉर्ड विलिंगडन। कौन सा जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? बेरिंग जलडमरू मध्य। तो ये आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हुए ये लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंबोडिया की राजधानी है? कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़।